शांति। 4/10/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। आव्यक्त बाप दादा रिवाइज 29/3/86 मधुबन। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों के विशेषताओं को देख रहे थे। आज शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज किया और सभी बच्चे की विशेषता को बाबा देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तब ही बाप के बने हैं ना, अर्थात श्रेष्ठ भगवान बने हैं। विशेष सभी है ना। बाबा ने क्या कहा? बाबा के बन गए माना श्रेष्ठ भगवान बन गए, सभी विशेष हो गए। बाबा ने कहा फिर भी नंबर वार तो कहेंगे। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीत रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता की एक मत वाले बन गए हैं। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे थे। एक तो क्या देखा होगा? बाप दादा ने बच्चों के अंदर दो विशेषताएं क्या देखी? एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। स्नेह किससे? बाबा से। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया ना, स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूरिहान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के आव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी के जल्द को देख रहे थे। वैसे तो आव्यक्त रूप से, आव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही। बाबा ने क्या कहा कि बच्चों का आव्यक्त रूप में बाबा से सदा मिलन है। बच्चे जब चाहे बाबा से मिल सकते हैं आव्यक्त रूप में। तो बाबा ने कहा सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है ना। बाबा ने क्या कहा? अगर तन से बाबा को साकार मिलना हो तो समय तो निश्चित करना पड़ेगा। बाबा ने कहा और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। आव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है, जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। आव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं ना। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं, संपन्न बन रहे हैं ना। मिलना अर्थात समान बनना, समान बने ना।
तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता, कोई नहीं भी आ सकता। इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं, लेकिन आविक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संग को सहज इमर्ज कर सकता है। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे साकार में मुश्किल भी लगती है, लेकिन आविक्त में मुश्किल नहीं लगता। जब भी बाबा को बुलाओ, बाबा सामने हाजिर हो जाता है। अगर यहाँ सभी को बुलावे फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए ना। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर मधुबन में सभी देश विदेश के बच्चों को बुलाया जाए तो क्या होगा? सभी का साधन इकट्ठा करने में मुश्किल होगा ना। लेकिन आविक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा ने क्या कहा कि आविक्त वतन में इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। रहने की कोई भी साधन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का आविक्त वतन है। वहाँ भले कितने भी लाख हो, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते ही हैं, लेकिन रिजल्ट में ये अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। बाबा ने रिजल्ट देखा तो क्या देखा कि जो बच्चे पहले कंफ्यूज होते थे, समझ नहीं पाते थे, तो बाबा ने इस वर्ष के रिजल्ट में क्या देखा कि बच्चे मजबूत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा ने देखा कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे, कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हैं, जो बाप दादा को अनुभव किया है और सेवा को देखा है, हमारी प्यारी दादियों का प्रसाद देखा है। तो जो बच्चे पहले अलबेलेपन में थे, आज वो भी गंभीर बन रहे हैं। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। देवताओं को जानते हैं ना, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसी निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। ऐसी निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए है ना। पर व्यक्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे घर गृहस्थी में है, नौकरी में है,
कहीं भी ऐसी जगह पे हैं, फिर भी उस वाइब्रेशन में रहते हुए भी अपनी पावरफुल संकल्प से दृष्टि के द्वारा, वृत्ति के द्वारा परिवर्तन कर लेते हैं। घर गृहस्थी में भी अपने रहने लायक वातावरण बना लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है ना कि कमल कैसे रहता है, कीचड़े के बीच में रहता है और कीचड़े से न्यारा और प्यारा रहता है। तो बाबा ने कहा कि अपना जीवन कमल के जैसा बना लेते हैं। कीचड़ जैसी दुनिया में होते हुए भी अपने जीवन को कमल जैसा बना लेते हैं। बाबा ने वो भी विशेष रत्न देखे। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीत प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी बाबा ने बच्चे देखे जो बच्चे अपने मन मुताबिक चल रहे थे और अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे। उन्हें वो अल्पकाल के साधन ही अच्छे लग रहे थे। ऐसे बच्चों को भी बाबा ने देखा। ऐसे भी रात दिन परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे थे। ऐसे बच्चे भी देखे जो रात दिन अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं और तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में चल रहे थे। ऐसे बच्चों को भी देखा। चाहे ज्यादा अंदाज ना भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। बाबा ने क्या कहा, थोड़े हैं लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झटकू का दृष्टांत देते हैं ना, ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी न डूबे, ऐसे भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि संकल्प कर लिया बाबा मन से कि ये आंखें इधर उधर नहीं जाएंगी, तो संकल्प करने के कारण वो आंखें इधर उधर नहीं जाती, माना व्यर्थ की चीजों में नहीं जाती, आंखें भी न डूबे, ऐसे भी हैं। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। आज बाबा ने सभी बच्चों का टोटल रिजल्ट देखा। शक्तिशाली आत्माओं को देखा। बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है। एक ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मांड निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है। तो बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिववंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे ना। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आवाहन किया, अर्थात रचना रची। तो ये ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से, आवाहन से साकार में पहुंच गए हैं। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है ना, तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेरणा कर समीप लाया ना, इसलिए ये शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है ना, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेरणा कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है ना। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं।
अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल खेलने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे ना। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए। अभी तो संख्या बढ़नी ही है, लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वो परिवर्तन होता जाएगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा है ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे अभी तो बाबा की गोद में खेल रहे थे, कब तक खेलते रहोगे? अब कौन सा समय चल रहा है? उन आत्माओं के लिए जो आत्माएं निर्बल हैं, उनमें भी बल भरना है। बाबा ने कहा अगर हम ही कमजोर होंगे तो दूसरों में बल कैसे भरेंगे? बाबा ने कहा स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है ना, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी ये सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियाँ जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियाँ इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है ना। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेज से पास जरूर होती हैं। फिर चाहे 10-12 वर्ष भी हो, ये कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है ना। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। बाबा ने क्या कहा कि स्टूडेंट लाइफ का भी अनुभव करो और साथ साथ क्या अनुभव करना है? सेवाधारी का भी अनुभव करना है। बाबा ने कहा सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट पास करनी है। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना, इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है। बाबा ने क्या कहा? थोड़े समय में सारे सब्जेक्ट में पास होना है, इसलिए क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थी बनना है। 1-2 के सहयोगी बनना है। 1-2 से योग लगाना नहीं शुरू करना,
सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है ना। जो भी अपने में कमजोरी हो उन्हों को यहीं छोड़ जाना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है ना। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। सभी को ये खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। ये खुशी है ना कि हम कहाँ कहाँ के थे, देश के थे, विदेश के थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, चाहे जितनी वैरायटी के थे, लेकिन किसके बन गए? एक शिव परमात्मा के, एक पिता के। बाबा ने कहा अभी अलग अलग मत नहीं है ना, एक ही ईश्वरी मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं है ना। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है ना, एक बाप के हैं और बाप की नॉलेज औरों को भी दे। सर्व को एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो ये नशा है ना कि हमारा अपना घर है। क्या लगता है? कहीं भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, अगर ये मालूम पड़े कि बाबा का बच्चा है, तो उस बच्चे से कितना प्यार आता है कि मेरा भाई है। बाबा ने कहा सेवा स्थान अर्थात अपना घर, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हो। है किसी के इतने घर कि जहाँ भी जाओ, किसी कोने में भी जाओ, लेकिन अपना घर मिल जाता है, बाबा का घर मिल जाता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में है। क्या कहेंगे? कि कोई पूछे आपसे कि आपके परिचित के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, तो क्या कहेंगे? कि हमारे परिचित के सारे वर्ल्ड में है। जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, ये बेहद की रूहानी खुशी है ना। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते, तो उन्हों को देख दूसरे साहस आगे बढ़ते रहते। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति दिलाते हैं कि सदा सेवा भी याद और सेवा की उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे देव गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुँचे हैं, उन्हों के भी चित्र और पत्र सब पहुँचाते हैं। बाबा ने कहा उन्हों के जो साकार में बाबा से नहीं मिले हैं, नहीं पहुँचे हैं, उन्हों के भी चित्र और पत्र सब पहुँचते हैं। जैसे बच्चे, बहुत बच्चे कहते हैं बाबा मैं तो आपसे मिला भी नहीं हूँ, बाबा
मैं तो आपको देखा भी नहीं हूँ, कैसे आप बैठ कर के बच्चों की पालना करते हो? बाबा ने कहा, जो बच्चे बड़े प्यार से बाबा के पास बैठ के योग लगाते हैं, उनके चित्र और उनके पत्र बाबा तक पहुँच जाते हैं। सबके रिस्पॉन्स में बाप दादा सभी को पद्मा पदम गुना दिल से याद प्यार भी दे रहे हैं। बाबा देखते हैं मेरे लाडले बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, तो बाबा वतन से ही याद प्यार देते हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है ना, उससे और पदम गुना बढ़ाओ। बाबा ने कहा, जितना उमंग उत्साह और खुशी अभी है ना, उसको और बढ़ाओ। कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते, लिखा अर्थात बाप को दिया। दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रह सकती ना, कमजोरी दे दी फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकता हुआ अर्थात बोझ उतरा। बाबा ने क्या कहा कि जन्मों जन्म का हिसाब किताब चुकता हुआ अर्थात बोझ उतरा। आत्मा से बोझ उतर गया। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ ना। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई न कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो वह खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाबा ने क्या कहा कि अगर मन इधर उधर भाग रहा है तो मुरली पढ़ो, और मुरली में क्या होगा, आपको बाबा कोई न कोई पॉइंट ऐसा बताएगा जो हमारी बुद्धि में बैठ जाएगा। फिर अच्छे चिंतन चलने लगेंगे और वे खत्म हो जाएंगे। आज बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं हैं। चारों ओर चाहे देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। इस समय के प्रमाण साधारण हैं, लेकिन माला माल बच्चे हैं तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आस पूर्ण नहीं हो रही है। वो भी बाप दादा आज आस पूरी कर रहे हैं। बाबा ने क्या कहा, जो बच्चों की आस अभी तक पूरी नहीं हुई और देखते हैं कि बच्चे अभी भी निमित्त बन करके चक्कर लगाते हैं, आशा करते हैं, तो बाबा उन बच्चों की भी आस पूरी करता है। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं ना, वो जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय के कारण नहीं जा सके, उन्हों की आस पूरी करनी है। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान है ना, उन्हों की यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम है। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई है। बाबा ने क्या कहा, बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जी फाइल में पड़ी है।
कि बच्चे कहते हैं बाबा कब आओगे, कब मुझे आपका पैगाम मिलेगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, उनकी भी अर्जी पूरी करो, बाप दादा का पैगाम दो, उनकी आस भी पूरी करो। ये फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं ना। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। महारथी बच्चों को बाबा चांस दे रहा है, बच्चे चक्रवर्ती बन जाओ। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं, अगर एक ही दादी सब तरफ जावे फिर तो 5 वर्ष लग जाए ना, और फिर 5 वर्ष बाप दादा ना आवे, ये मंजूर है? बाप दादा के सीजन यहाँ हो और दादी चक्र पर जाए, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना, जहाँ कोई नहीं गया है वहाँ जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जावे तो एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्रह्मों की तपस्या का प्रोग्राम, यह दोनों प्रोग्राम जरूर हो। सिर्फ फंक्शन में जाए, भाग दौड़ कर नहीं आना है। जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्रह्मों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे VIP का भी संपर्क हो जाए। लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो, पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें ब्रह्मों की भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्र का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सरकम स्टांस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। इसलिए फाइल को खत्म करना है। अच्छा, वरदान है रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। डिटेल है रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं ना, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। बाबा ने क्या कहा कि जो बच्चे घर गृहस्थी से आते हैं, जो बच्चे बाहर नौकरी करके आते हैं, लेकिन किसी न किसी वाइब्रेशन से फंसे रहते हैं, थके रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, लेकिन जब वो बच्चे आपके पास आए, सेंटर में आए, तो ऐसा वाइब्रेशन हो कि उन्हें लगे कि मेरे पूरे दिन की थकान दूर हो गई। ऐसा अनुभव हो कि यही उन्नति का स्थान है, जहाँ पे बैठ के हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। सहज ही बाबा से शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। आज का स्लोगन है वरदानी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। ओम शांति बाबा, ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ओम शांति।